Hello everyone. In this video, we will discuss the another type of linear data structure. The name is queue data structure. So लास्ट वीडियो में हमने स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था, जिसमें आपके पास में एक एंड से आप इंसर्शन परफॉर्म कर रहे थे और उस एंड का नाम था आपका टॉप ऑफ द स्टैक। मतलब डिलीशन भी एक एंड से परफॉर्म कर रहे थे, इंसर्शन भी एक ही एंड से आप परफॉर्म कर रहे थे। नाउ मेरे पास में अनदर काइंड ऑफ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, जिसको हमने बोला क्यू डेटा स्ट्रक्चर। क्यू डेटा स्ट्रक्चर एक तरह का लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, जिसमें आप इंसर्शन एक एंड से परफॉर्म करेंगे और डिलीशन दूसरे एंड से परफॉर्म करेंगे। जिस एंड से आप इंसर्शन परफॉर्म करेंगे उस एंड को नेम हमने दिया एन क्यू, और जिस एंड से हम डिलीशन परफॉर्म करेंगे उस एंड को नेम हमने दिया है डी क्यू। मतलब एन क्यू मतलब इंसर्शन एंड डी क्यू मीन्स डिलीशन। लाइक हमने यहाँ पे लास्ट वीडियो में स्टैक में हमने पुश एंड पॉप टर्मिनोलॉजीज यूज की थी इंसर्शन एंड डिलीशन के लिए, उसी तरह से यहाँ पे हमारे पास में एन क्यू एंड डी क्यू है। फॉर एग्जाम्पल कुछ एलिमेंट्स है मेरे पास में ए बी सी डी। आई वॉन्ट टू इंसर्ट द फॉलोइंग एलिमेंट इनटू द क्यू। तो क्यू में जहां पर आपके पास में स्टैक में एक वेरिएबल आप यूज करते थे, उसका नेम था टॉप। यहां पे आपके पास में दो वेरिएबल यूज होंगे, एक का नेम होगा फ्रंट और दूसरे का नेम होगा रियर। और फ्रंट और रियर दोनों इनिशियली आपके -1 पर होंगे यदि क्यू आपका एम्प्टी है तो। ठीक है, तो क्यू मेरा एम्प्टी है तो इनिशियली दोनों -1 पे होंगे, बट जैसे ही मैं कोई एलिमेंट इंसर्ट करूंगा, लेट सपोज आई वांट टू इंसर्ट ए, तो उस पर्टिकुलर केस में फ्रंट और रियर दोनों की वैल्यू को मैं क्या कर दूंगा, इंक्रीज कर दूंगा 1 से। नाउ फ्रंट और रियर दोनों अब 0 पर आ गए आपके। ये फ्रंट हो गया, यही रियर हो गया। क्यू के एग्जांपल्स को समझिए पहले। क्यू डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली जब हम यूज कर रहे हैं तो कहां कहां यूज कर रहे हैं, तो लाइक आप प्रिंटर की बात करें, प्रिंटर में जैसे ही आप प्रिंट करते हैं कोई भी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स के लिए, तो सबसे पहले जो भी रिक्वेस्ट आप वहां पे देते हैं वो सबसे पहले आपकी एग्जीक्यूट होती है। तो जो भी पहले आएगा वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा। फॉर एग्जाम्पल आप रेलवे रिजर्वेशन की लाइन में खड़े हैं, तो आप यदि फ्रंट में खड़े हैं तो सबसे पहले टिकट आपको एलोकेट होगी, देन उसके बाद में आपके नेक्स्ट वाले को एलोकेट होगी। सिमिलर प्रोसेस हम क्यू को यूज करते हैं। क्या एप्लीकेशंस हैं, क्या ऑपरेशंस हैं, कैसे एनक्यू करते हैं, कैसे डीक्यू करते हैं, ये सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। नाउ यदि मुझे कोई न्यू एलिमेंट को इंसर्ट करना है तो इस पर्टिकुलर केस में मुझे रियर को इंक्रीज करना पड़ेगा +1 से। तो रियर इक्वल्स टू रियर +1। तो रियर अब मेरा यहाँ पे आ जाएगा और क्यू के रियर में मैं न्यू एलिमेंट को इंसर्ट कर दूंगा। सिमिलर यदि कोई और एलिमेंट है तो आप सी को इंसर्ट कर सकते हैं, इसी तरह रियर को बढ़ाते जाइए और डी को इंसर्ट कर सकते हैं। कब तक ये काम हम कर सकते हैं, जब तक मेरा क्यू यहाँ पर खाली है। जैसे ही क्यू मेरा फुल हो जाता है तो उसके लिए हमारे पास में बेसिक कंडीशन है, इफ रियर इक्वल्स टू जो आपका क्यू का साइज है मैक्स -1 हो जाएगा, तो आप ये बोल देंगे कि मेरा क्यू जो है क्यू इज फुल, क्यू आपका फुल हो चुका है। ठीक है, सो ये इंसर्शन के केस में आपको दिमाग में रखना है ये प्रॉपर कंडीशन। जब हम डिलीशन की बात करें तो डिलीशन के केस में आप डिलीशन ऑलवेज परफॉर्म करेंगे फ्रंट एंड से। मतलब जो भी सबसे पहले आपकी रिक्वेस्ट आएगी वो सबसे पहले आपकी एग्जीक्यूट होगी। नाउ डिलीशन के केस में आप क्या करेंगे, जहां पर हम रियर को इंक्रीज करते जा रहे थे, क्यू के केस में, डिलीशन के केस में आप फ्रंट को यहाँ पे इंक्रीज करते जाएंगे, फ्रंट इक्वल्स टू फ्रंट +1 करते जाएंगे। और जैसे ही जैसे आप इस एलिमेंट को डिलीट करते जाएंगे फ्रंट की वैल्यू आपकी आगे बढ़ती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यदि ए की रिक्वेस्ट सर्व हो जाती है यहां से, तो फ्रंट आपका कहां पे आ जाएगा, फ्रंट मेरा बी पर आ जाएगा, क्योंकि जैसे ही फर्स्ट रिक्वेस्ट एग्जीक्यूट हुई सेकंड रिक्वेस्ट उसको चांस मिल जाएगा। नाउ इस पर्टिकुलर केस में आप क्या यूज देखेंगे, यदि फ्रंट इक्वल्स टू मेरा -1 है तो आप ये कह सकते हैं कि क्यू मेरा एम्प्टी है। मतलब यदि क्यू आपका एम्प्टी है तो उसमें से किसको बाहर निकालेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यदि आपकी मेमोरी फुल है तो कैसे आप डालेंगे, मेमोरी यदि एम्प्टी है तो उसमें से कैसे आप बाहर निकालेंगे। तो दो चीजें, ओवरफ्लो अंडरफ्लो की कंडीशन आपको दिमाग में यहाँ पे रखनी पड़ेगी। तो इस तरह से हम क्यू में इंसर्शन और डिलीशन परफॉर्म करते हैं। नाउ बेसिक ऑपरेशंस ऑफ क्यू की बात करें तो मैंने फर्स्ट ऑपरेशन ऑलरेडी जो मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा हूं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूं। फर्स्ट ऑपरेशन इज एन क्यू। दूसरा ऑपरेशन है मेरा डी क्यू, मतलब डिलीशन। इज एम्प्टी चेक करना है
तो जब हम डिलीशन परफॉर्म करेंगे तो हमें एम्प्टी की कंडीशन चेक करेंगे कि क्या मेरा क्यू एम्प्टी तो नहीं है। इस फुल की कंडीशन, क्या मेरा क्यू फुल तो नहीं है। पीक मतलब जो कि गेट द वैल्यू ऑफ द फ्रंट ऑफ द क्यू विदाउट रिमूविंग इट, मतलब विदाउट रिमूव करे जो भी फ्रंट की वैल्यू होगी वो आप पीक से के थ्रू यहां से ले पाएंगे। तो ये सब क्या थे आपके बेसिक ऑपरेशंस हैं क्यू में। नाउ नेक्स्ट वन इज, दिस इज द सिंपल एल्गोरिथम फॉर एनक्यू एंड डीक्यू। दो एल्गोरिथम्स मैंने लिखी है। दिस इज अ एनक्यू। जब भी एनक्यू हम करेंगे तो ये कुछ स्टेप्स हैं, वेरी सिंपल स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा रियर इक्वल्स टू मैक्स माइनस वन, ये वाली कंडीशन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। दूसरा, यदि ऐसी कंडीशन आपकी, फॉर एग्जांपल यदि ये कंडीशन आपकी ट्रू नहीं होती है तो आप फ्रंट और रियर की वैल्यू को 0 पे सेट करेंगे, मतलब 1 से इंक्रीमेंट कर देंगे, 0 पे ले आएंगे। यदि -1 से स्टार्ट किया है आपने, यदि आपका इंडेक्स 0 पर है तो 0 से स्टार्ट करेंगे, इंडेक्स 1 है तो पर्टिकुलर आप 1 पे ले आएंगे। तो उस केस में फ्रंट और रियर इनिशियली आपकी 0-0 पोजीशन पे होगा। नाउ बेसिकली 2 वेरिएबल्स है जहां पे आपने टॉप को यूज किया था, यहाँ पे आपके पास में फ्रंट और रियर 2 वेरिएबल्स हैं। नाउ ये करने के बाद में यदि आपने पहला एलिमेंट इंसर्ट कर दिया, देन उसके बाद में आपको जितने भी एलिमेंट इंसर्ट करते जाएंगे तो आप रियर की वैल्यू को इंक्रीमेंट करते जाएंगे। दिस इज एल्गोरिथम फॉर एनक्यू, मतलब इंसर्शन परफॉर्म करने के लिए। उसी तरह से मेरे पास में डीक्यू की एल्गोरिथम है, मैं डिस्प्ले कर देता हूं आपके सामने। दिस इज अ एल्गोरिथम फॉर डिलीशन डीक्यू के लिए, ठीक है। नाउ डीक्यू में हम क्या बोल रहे हैं, यदि आप फर्स्ट स्टेप इसमें देखें, ये 2 लाइंस प्रीवियस वाले उसके रह गए यहाँ पर कि सेट क्यू रियर में आइटम, मतलब क्यू के रियर में आप एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं और एग्जिट कर सकते हैं। ये हो गई आपकी इंसर्शन की एल्गोरिथम। डिलीशन में हम क्या बोलेंगे, डिलीशन में आप ये चेक करेंगे कि यदि फ्रंट इक्वल्स टू -1 है तो उस पर्टिकुलर केस में हम ये बोलेंगे यदि फ्रंट की वैल्यू -1 है मतलब आपके क्यू एम्प्टी है। और यदि ऐसी कंडीशन नहीं होती है तो हम क्या करेंगे, जो भी क्यू के फ्रंट में है उसको कहीं ना कहीं स्टोर कर लेंगे और डिलीट कर देंगे। देन उसके बाद में फ्रंट की वैल्यू को आप यहां से इंक्रीमेंट कर देंगे, तो फ्रंट इक्वल्स टू फ्रंट प्लस 1 हो जाएगा आपका। तो ये हो गया अपना क्यू के अंदर से डिलीशन। कोई भी एलिमेंट को क्यू में इंसर्ट करूंगा, इट टेक्स द ऑर्डर ऑफ 1 टाइम, इट मींस कांस्टेंट टाइम। कोई, क्योंकि रियर एंड से इंसर्शन परफॉर्म होगा, कोई भी एलिमेंट को डिलीट करूंगा, इट टेक को कांस्टेंट टाइम, क्योंकि फ्रंट एंड से डिलीशन परफॉर्म करेंगे हम। तो ये हो गया क्यू में इंसर्शन एंड डिलीशन। नाउ कम्स टू द एप्लीकेशंस ऑफ क्यू, कहां पे हम क्यू डेटा स्ट्रक्चर को यूज करते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में आपने सीपीयू शेड्यूलिंग्स पढ़ी, आपने डिस्क शेड्यूलिंग पढ़ी, जितनी भी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स जब आप पढ़ी है या आप आगे अपकमिंग सेमेस्टर में ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे, तो वहां पे सीपीयू शेड्यूलिंग में मेरे पास में एक एफसीएफएस एल्गोरिथम है, ठीक है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। मतलब वो रिक्वेस्ट जो रेडी स्टेट में, रेडी से रनिंग स्टेट में आने के लिए एक बार में एक ही स्टेट आपका एग्जीक्यूट हो सकता है। तो रेडी स्टेट से कोई भी प्रोसेस को रनिंग स्टेट में जाना है, लेट सपोज मेरे पास में 2 प्रोसेस है, तो इन प्रोसेस में से जो भी प्रोसेस सबसे पहले आई है वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगी। दिस इज द एग्जांपल फॉर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जिसका एग्जांपल आपने प्रिंटर लिया। कीबोर्ड से यदि मैं कोई भी की प्रेस करता हूं तो सबसे पहले इनपुट बफर में, मतलब कीबोर्ड बफर के थ्रू जो भी मैंने पहले की प्रेस की है वही सबसे पहले अपना एग्जीक्यूशन परफॉर्म होता है। तो ये हो गई आपकी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम में इसको यूज करते हैं। एक चीज हमने आप पढ़ेंगे अभी आगे, जिसको आप ग्राफ को ट्रैवर्स करने की एल्गोरिथम बोलेंगे, जिसके एग्जांपल है बीएफएस एंड डीएफएस। बीएफएस मींस ब्रेथ फर्स्ट सर्च। इस पर्टिकुलर को इंप्लीमेंट करने के लिए आप क्यू का यूज करते हैं। नाउ सेकंड पॉइंट इज जॉब शेड्यूलिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। प्रिंट बफर क्यू में, कीबोर्ड बफर क्यू में यूज करते हैं। जॉब शेड्यूलिंग में आप यूज करते हैं, सीपीयू शेड्यूलिंग में यूज करते हैं, डिस्क शेड्यूलिंग में यूज करते हैं, प्रायोरिटी क्यू में इसको यूज करते हैं। प्रायोरिटी क्यूज में यूज इन द डाउनलोडिंग ऑपरेशन इन अ ब्राउजर, डेटा ट्रांसफर बिटवीन पैरेलल डिवाइस एंड सीपीयू, इसमें भी आप यूज करते हैं। प्रायोरिटी कीज मतलब पर्टिकुलर कोई इंटरनल सर्विसेज हैं, बहुत सारी सर्विसेज आपकी बैकग्राउंड में प्रोसेस चलती रहती है, उसमें से बहुत सारी प्रोसेस ऐसी जिसकी प्रायोरिटी हायर है। फॉर एग्जांपल पावर है, यदि पावर नहीं है तो सिस्टम कैसे चलेगा। बहुत सारी ऐसी इंटरनल प्रोसेस होती हैं जिसकी प्रायोरिटी हायर होती है, तो उन सब के लिए आप प्रायोरिटी क्यू को यूज करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक्स अबाउट द क्यू।
डेटा स्ट्रक्चर जिसमें एन क्यू कैसे किया, डी क्यू कैसे किया, एप्लीकेशंस क्या हैं, इसके ऑपरेशंस क्या है, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ क्यू एंड व्हाट इज द ड्रॉबैक विद सिंपल क्यू। थैंक यू सो मच।